इनवाइट करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि जो जीत है और जो मुद्दे हैं उनको आप सस्टेन कर पाएँ, आप कैसे कर पाएंगे? दूसरा, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, ये आपकी पार्टी को थोड़ा सा असहज नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। और जीत की बधाई दी उसके लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस का भी ये दायित्व है कि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई ज़मीन को ढूंढे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, जो भी स्टेट है आपके प्लाट की बाउंड्री है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो 3 कानून जो बाउंड्री तोड़ के ला रहे थे, मेड़ तोड़ के जो एक करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमने वापस करवा दिया। वो किसानों के योगदान बलिदान के बारे में सबको पता है। देखिए, एक नई राजनीति जिसपे नरेंद्र मोदी ने बड़े अहंकार से कहा था कि हमने गठबंधन की राजनीति, तो ये मतलब बोला नहीं, लगभग वही आ गया था। जो ये देश तमाम सारी विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, बोलियों का, खान पान का एक देश है, उसमें गठबंधन की सरकार बड़ी आवश्यक होती है। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो सब औकात में रहते हैं। औकात शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सुनने वालों को ये सुनने के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है कि शायद हाँ, अब ठीक है, हम औकात में आ गए। टूटेगा तो जवाब मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक सेकंड आलोक जी, प्लीज वेट। हाँ, अरे देखा, मैंने इसीलिए कहा अपनी बात बड़ा आनंद आता है जब मैंने एक सेकंड रुकिए। हाँ, अपनी बात गंदगी उतारना चाहते हैं, उसमें गंदगी वजह उतर के जवाब। एक सेकंड। हाँ, मैंने किसी को युवराज नहीं कहा, मैंने किसी को आप चुनावी मोड से निकलो ना, मुद्दे पर आओ। सब चीजों पे नहीं कहा ना, इसलिए थोड़ा बुरा नहीं लगना चाहिए। मुद्दे पर बात है। तो जो गठबंधन की पॉलिटिक्स ब्रजेश जी आ गई है, इससे देश के उन नौजवानों का भविष्य बेहतर होने जा रहा है जिन नौजवानों का भविष्य बीजेपी ने बेहतर से जगह बदतर कर दिया। अभी उसका नीट भी एक विषय है, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती भी उसका एक विषय। इतने सारे मकर जाल उस पूरे देश में इस सरकार ने ला दिए कि आपका अलायंस कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू नहीं, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। हम इनको नस्तो नाबूद कर देंगे। नस्तो नाबूद मतलब इत्मीनान से बैठने वाला बना देंगे, क्योंकि इतना अहंकार तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण को मैंने देखा नहीं है, लेकिन देखा मैंने किसी का इतना अहंकार नहीं। पॉलिटिकल रूप से भाजपा की भी मैंने नहीं देखा, ना अटल जी का देखा, ना राजनाथ सिंह का देखा, किसी का भी इतना अहंकार नहीं देखा जितना अहंकार इन 2 लोगों का देखा। बहुत मेरे ख्याल से भारतीय पॉलिटिक्स में इस पे पीएचडी की जा सकती कि सबसे बड़ा अहंकारी प्रधानमंत्री कौन, तो वो नाम लिख के अयोध्या जीत कर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? नहीं, अयोध्या, ये देखिए एक बात बताएं, मैंने आपके साथ डिबेट, क्या संदेश है अयोध्या का, आप मुझे बताएं। अयोध्या का ये संदेश इसको है, कैसे डिकोड करती है? बिल्कुल सबसे बड़ा संदेश ये है अयोध्या का, और जो पूरे देश में गया, दुनिया में गया, कि कोई भी सरकार भगवान को सामने करके चुनाव नहीं जीत सकती है। देश के नौजवानों के, बेरोजगारों के, महिलाओं के और आम जनमानस नागरिकों के जो मुद्दे हैं उन पे सरकार को बात करना पड़ेगा। इस सरकार ने बड़ा भ्रम करने की कोशिश की कि देखो हमने ये कर दिया तो इसके आधार पे वोट दो। अगर ये सरकार ये कहती कि हमने मंदिर तो बनाया, मंदिर हमारा एक आत्मा का विषय था, हमारा निजी विषय था। अवस्थी जी की बात सुनी, उन्होंने कहा बरगला के भरमा के वोट ले लिए। हाँ, वो वही मैं उसी पे कह रहा हूं कि मंदिर बताया। क्या आपके जनादेश को ये स्वीकारना ही नहीं चाहते? नहीं, या आपने वाकई में बरगलाया है लोगों को? नहीं, देखिए मैंने बरगलाया नहीं, बिल्कुल नहीं बरगलाया। और मैं बता रहा हूं, इंडिया अलायंस का पहला और आखिरी मकसद है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसको 2024 से 29 के बीच में इस देश के आम जनमानस तक पहुंचाना, और उसको हम पहुंचा कर रहेंगे। लेकिन बीजेपी को जो दर्द है ब्रजेश जी, वो दर्द बहुत तगड़ा घाव, क्योंकि जो आपने बताया कि जमीन के नीचे जो होती है प्लेट्स ना, वो प्लेट्स कब खिसक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुंच गए, इनको पता ही नहीं चला। अगर पता चल जाता तब तो ये इस तरह ना करते, कुछ और तरीके से चुनाव लड़ते। इनको ये लग रहा था कि सब राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी उसी के साथ रहते हैं जो जनता के साथ रहता है, जो इस देश के मुद्दों के साथ रहता है। और जो सरकार बनाए हो ना, वो भी हमारे 12 में क्यों कहा था, बैमेंटी सरकार बनाए हो। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी, इसको आपकी पार्टी किस तरह से डिकोड करती है? कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि अपनी जड़ें जमा रही हो, और कांग्रेस अगर ज्यादा मजबूत होगी? नहीं, ये विषय नहीं, इस पे कोई समाजवादी को संकट बाद में आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी चिंता करो। देखिए, समाजवादी पार्टी अब अपना विस्तार करने जा रही है।
वो उत्तर प्रदेश में भी विस्तार करेगी, अन्य राज्यों में भी विस्तार करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकसभा में बैठने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, देश को संदेश, देश का एक संदेश है और एक मैसेज है। तो हम लोग वो काम करेंगे जो देश हित में हो। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी और